हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ऑटो से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर में टाइम नहीं मिला। मॉर्निंग से जल्दी घर का काम निपटाया, फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना खाने के लिए बनाई, फिर रास्ते के लिए खाना बनाई। और पैकिंग वगैरह भी मैंने आज ही किया था, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला। और हमारे कालका का मौसम देखो, आज तो धूप भी नहीं निकली है। रोज़ तो निकल भी जाती थी और आज निकली नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ चंडीगढ़ और मेरे हस्बैंड देखिए ऑफिस के ही कपड़े में आ गए हैं, क्योंकि ये ना ऑफिस से ऐसे टाइम से आए ना कि जिस टाइम मुझे निकलने का टाइम था तो ये ऑटो को बुलाते हुए आए और मैं निकल गई। इनको कपड़ा चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला, तो मैं जा रही हूँ चंडीगढ़। मेरा भाई आया हुआ है मुझे लेने के लिए, तो मेरे हस्बैंड गए हैं चंडीगढ़ तक, छोड़ देंगे ये, फिर ये वापस आ जाएंगे हमें ट्रेन में बैठा के, और यहाँ से मैं अपने भाई के साथ अपने मायके जाऊंगी। तो फाइनली मैं चंडीगढ़ पहुँच गई हूँ। यहाँ पे ऑटो रुक गया है, तो अब मैं सामान उतारेंगे मेरे हस्बैंड। और मैं ना अपने भाई को देख रही थी कि वो दिख नहीं रहा है, पर फाइनली एकदम से मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ गई थी। किधर है मामा? दर्शु का मामा किधर है? ये देख। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरा भाई ना मेरे बेटे से छुप रहा था, क्योंकि उसको सरप्राइज़ देना था मेरे बेटे को, तो इसीलिए वो छुप रहा था। तो देखिए मामा के आते ही मामा के गले लग गया और इसको खुशी हो रही है, क्योंकि ना ये काफ़ी दिनों से ही मतलब कि नानी के घर जाने के लिए रो रहा था, बट हम इसको लेके नहीं जा रहे। तो इधर मेरे हस्बैंड देखिए ऑटो वाले से बात कर रहे हैं, उसको पैसे वगैरह दे रहे थे। हमारी जान पहचान है इन भैया से, मतलब कि हम हमेशा ही कहीं आते जाते हैं ना, तो इन्हीं को कॉल कर देते, तो ये एक ही कॉल पे आ जाते हैं भैया। तो यहाँ पे मेरे भाई ने मेरा पैर छुआ और अब जा रहा है अपने जीजा जी का पैर छूने। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा मामा को देखते ही अब हमें छोड़ दिया और अपने मामा के साथ लग गया। देखिए कैसे चल रहा है अपने मामा के साथ। उसे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जा रहा हूँ नानी के घर और मौसी से मिलूँगा, मामा से मिलूँगा। देखिए यहाँ पे कितना खुश हो रहा है। और हम लोग अब ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन कुछ दूर आके और रुकी हुई थी। यहाँ मेरा भाई खाना खा रहा है और मेरे हस्बैंड चले गए हैं। उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मेरा बाबू बहुत रो रहा था मेरा बाबू अपने पापा के लिए कि पापा क्यों जा रहे हैं, हमारे साथ चले। तो इसीलिए मेरा भाई के लिए मैं खाना लेके आई थी, क्योंकि वो सुबह 5 बजे से निकला था, उसकी 5 बजे ट्रेन थी काशीपुर से, तो वो खाना वगैरह खाए निकला था। और तो इसीलिए मैं खाना बना के लेके आई थी। और ये देखिए मैं पैसे दिखा रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड रास्ते के खर्चे के लिए उन्होंने मुझे 300 रुपये दिए थे। तो मेरा भाई मेरे घर नहीं गया, क्योंकि चंडीगढ़ से ना मेरे घर जाने में 1.5 घंटा लगता है, तो इसीलिए वो नहीं गया घर। उसने बोला कि मैं यहीं रुकता हूँ, आप लोग आ जाओ, तो वो यहीं था और हम लोग आ गए। और अभी ट्रेन चल रही है तो अंधेरा हो गया है, तो मेरा बाबू ना उदास हैगा, पापा को याद करके रो रहा था। तो वही मैं उसको समझा रही थी कि पापा आएंगे, ऑफिस गए हैं। तो देखिए वो खुश हो रहा था, फिर मैंने उसे वीडियो कॉल करके बात कराई। 9:45 हो रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं मुरादाबाद। बाबू को खांसी हो रही है और अभी यहाँ से हमको 1 घंटा लगेगा काशीपुर जाने में, और फिर वहाँ से हमको आधे घंटे लगेंगे अपने घर जाने में। अभी हमको पूरे 2 घंटे लग जाएगा, 2 या 1.5 घंटे आराम से लग जाएगा। हम लोग घर पहुँचे। इधर ये खांस रहा है और उधर मेरा भाई खांस रहा है और मुझे भी खांसी हो रही है। मौसम ना कालका के साइड उतना ठंडा नहीं है जितना इधर है। तो फ्रेंड्स, ट्रेन भी पूरी खाली हो गई, देखो बस वो एक जने हैं काशीपुर के, सो हमारे साथ जाएंगे। बाकी पूरी ट्रेन खाली हो गई, सहारनपुर में खाली हुई और जो भी बचे खुचे थे सो मुरादाबाद में उतर गए। अभी चलेंगे बेटा, तो बेटा अपना स्टेशन आएगा तब ना। ये बोर हो गया है, कह रहा है मैं बोर हो गया हूँ, कब चलोगी नानी के घर, कब चलोगी? इसको क्या पता कितनी दूर है इसकी नानी का घर। तो फ्रेंड्स, अभी हमको लगेगा मैक्सिमम यहाँ से 1 घंटा और वहाँ से आधा घंटा 1 घंटा।
1.5-2 घंटे लग जाएंगे आराम से हमको, बट देखते हैं। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहो। और मुझे चाय पीने की इतनी तलब जग रही है ना, मैंने सुबह से 1 कप चाय भी नहीं पी है। जल्दी में सुबह से करते करते काम और टाइम हो गया, और मैंने शुद्ध से खाना भी नहीं खाया और चाय तो पी नहीं मैंने आज। इसे तो निकलते निकलते मैंने हाथ में 1 रोटी लेके खा ली थी, भूखे पेट नहीं जाना चाहिए घर से, तो 1 रोटी खाई, वही खाई हुई है। मुझे भूख भी लग रही है बड़ी तेज, और मम्मी कॉल की थी, मम्मी खाना बना के रखेंगी तो जाऊंगी तो खाऊंगी। और कितने दिनों बाद मैं मायके जा रही हूँ, तो मम्मी या पूरा परिवार है, नहीं तो मैं कभी भी मायके गई हूँ तो कोई नहीं रहता है, सिर्फ पापा। मैं ऐसी सिचुएशन में ही जाती थी ना कि पापा ही रहते थे, मम्मी कभी दिल्ली रहती थी कभी गाँव, तो मिलती नहीं थी। बाबू की तबीयत खराब होती थी तो मुझे अर्जेंट में निकलना पड़ता था, सिर्फ पापा ही होते थे। 2-3 साल बाद मिल रहा है कोई घर, मतलब पूरा परिवार मिल रहा है घर पे मैं जाऊंगी तो फ्रेंड्स ठीक, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहो। तो फाइनली स्टेशन आने वाला है, हम लोगों ने अपना सामान निकाल लिया। अभी की मामा को फोन कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग काशीपुर उतर गए हैं, और अब हम लोग प्लेटफॉर्म 1 पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन आज प्लेटफॉर्म 2 नंबर 2 पे आ गई थी, क्योंकि 1 पे दिल्ली जाने वाली ट्रेन खड़ी थी इसीलिए। तो इसीलिए फिर हमको थोड़ा सीढ़ी से अप डाउन करना पड़ गया ऊपर से, नहीं तो फिर हम इधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरते ना तो फिर हम डायरेक्ट अपना निकल जाते, बट ऐसा नहीं था। तो देखिए कितने सारे लोग आए हैं काशीपुर के, मतलब। तो यहाँ पे मेरा ना छोटा वाला भाई आ रहा था, हमको लेने आया था कार लेके। तो देखिए मेरे बेटे का फेवरेट मामा है ये, फेवरेट क्या, इसको घर में दूसरी माँ कहते हैं मेरे बेटे की, क्योंकि ये ना एक माँ की तरह इसका ध्यान रखता है पूरा, तो इसीलिए कहते हैं कि ये ना दूसरी माँ है दर्श की, सभी बोलते हैं। तो देखिए कितना खुश हो गया, बहुत खुश था, कह रहा मेरा मामा आ गया, मेरा मामा आ गया। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। ये कार लेके आया था, पापा ने कार बुक की थी तो वही कार लेके आया था। यहाँ से गाड़ी मिल जाती है ऑटो वगैरह, बट पापा बोले कि नहीं कार में आना सब, तो वही पापा देखे यहाँ पे एक अंकल की कार बुक करके और भेजे थे। तो मेरा भाई आया था साथ में, पहले मेरे पापा आने वाले थे बट उनकी नाइट शिफ्ट थी ना तो वो सो गए, उनको बोला गया कि आप आराम करो क्योंकि उनको नाइट में ड्यूटी जाना था। तो इसीलिए मेरा भाई आया था लेने, क्योंकि हमको घर जाते जाते आई थिंक 12, हमारी ट्रेन लेट हो गई थी ना, 11:10 पे हम लोग पहुँचे थे काशीपुर, और हमको जाते जाते घर 12 बज गया था। तो इसीलिए अब पापा को 2 बजे से ड्यूटी भी जाना था, तो वो आराम नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे। तो अब हम लोग फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं और अब चल दिए हम लोग काशीपुर से। देखिए मेरा बाबू कितना खुश है, उसको नानी के घर जाने की बहुत खुशी है। और घर पे मेरी बहन भी थी और उसके हस्बैंड भी थे, तो वही तो सबसे मिलने की इसको बहुत एक्साइटमेंट थी। और देखिए यहाँ पे ना मैं आप लोग को टाइम दिखा रही हूँ कि मतलब कितना टाइम हो गया है। तो यहाँ पे 11:11 हो गया था, हम लोग को कार में बैठ गए थे हम लोग। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से लमसम हमको आधा घंटा पौन घंटा लग ही जाता है, क्योंकि बीच में गाड़ी वगैरह ट्रैफिक वगैरह भी मिल रही थी, क्योंकि आज मंडे वाली ट्रेन से आओ ना तो थोड़ा चहल पहल मिलता है अभी इतनी रात को। तो देखिए अभी कितने सारे पैसे मतलब कि हैंगे लोग सब। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन से और अब जाएंगे घर। अब बाबू यहाँ पे अपने मामा से बातें कर रहे हैं, वो तो पूरी कार शोर करता हुआ गया था
एकदम बातें करता हुआ मामा से। और फाइनली देखिए हम लोग ना पहुंच गए। ये आप लोग को गन्ने दिख रहे हैं ना, तो ये मेरे पापा शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं ना, तो ये फैक्ट्री के वही शुगर बनाने के लिए गन्ने आए हैं। और देखिए कितने सारे हैं गन्ने। तो हम लोग फैक्ट्री के साइड से ही आए थे, तो मैंने सोचा आप लोग को भी मैं थोड़ा सा फैक्ट्री दिखा दूं। तो ये हम पीछे के साइड से आए थे, तो उधर गन्ने लगे हुए थे ट्रक में। और ये देखिए चौकीदार, रात में चौकीदार घूमा। और यही वो फैक्ट्री है जिसमें मेरे पापा काम करते हैं। ये शुगर फैक्ट्री है। तो देखिए यहाँ पे गार्ड वगैरह हैंगे, अब इसी में जॉब करते हैं। देखिए मैं भी ब्लॉग बना सकती हूँ, बट मैं जाती नहीं फैक्ट्री के अंदर। देखिए ये इसी के अंदर जाते हैं मेरे पापा और ड्यूटी वगैरह करते हैं। यहाँ चीनी बनती है। तो हम लोग फैक्ट्री में एंटर कर चुके हैं और इसके आगे हमारा घर है थोड़े दूर पे। तो देखिए मैं खुश कितना हो रही हूँ, मेरा बाबू भी, कि हम आ गए, नानी के घर आ गए। तो हमको ना राहत हो गई थी। अंकल है ना, कार वाले अंकल, वो धीरे कार चला रहे थे, क्योंकि हम तीनों भाई बहन थे और बाबू था, तो उनको मतलब बच्चों की तरह अपने ले जा रहे थे। तो वो धीरे धीरे कार चला रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया आने में। पापा ने बोला था कि आराम से ले आना, पापा की जान पहचान है। तो देखिए हम आ गए अपने बिल्डिंग के नीचे और अब उतरेंगे हम लोग यहाँ पे। और मेरे बाबू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। नीचे मेरे घर से कोई नहीं आया था क्योंकि रात बहुत थी, तो मैंने ही बोल दिया था, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत ख़राब है और मेरी मम्मी किसी के भी पैर से नहीं उतना चला जाता है। तो मैंने ही कहा था कि आप लोग नीचे नहीं आना, और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे मेरा बाबू ना, मैं उसको बोल रही थी कि चलो मेरे साथ घर, तो कह रहा है नहीं मैं मामा के साथ जाऊँगा। उन लोग को छोड़ ही नहीं रहा था, उसे लग रहा था ना कि मुझे मेरा मामा छोड़ के फिर चला जाएगा। तो देखिए अपने मामा के पीछे ही पीछे लगा हुआ है। मैं बोल रही थी कि ये सामान लेके आएंगे सब, बट नहीं, ये डॉगी देखा था तो वापस उसके पीछे जा रहा था। ये हमारे बिल्डिंग में ही डॉगी रहता है, ये काटता वगैरह नहीं है। तो देखिए फाइनली अब हम लोग घर जा रहे हैं और रूम में मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे चेहरे पर से स्माइल ही नहीं हट रही है, आप लोग देख सकते हो। तो यही है हमारी डबल स्टोरी। ये हमारा अपना रूम नहीं है, हम फैक्ट्री के रूम में रहते हैं। पापा मेरे जॉब करते हैं फैक्ट्री में, तो वहाँ से मिलता है, तो उसी रूम में रहते हैं हम लोग। हमारा अपना घर नहीं है पापा का। और देखिए यहाँ पे मेरी बहन और उसके हस्बैंड बैठे हुए हैं। यहाँ मेरा बाबू अपनी नानी का पैर छू रहा था और मेरी मम्मी उसको गोदी लेना चाह रही थी, बट वो आया नहीं, किसी को गोदी नहीं जा रहा। तो देखिए सब पकड़ रहे हैं उसको गोदी लेने के लिए, बट वो किसी के गोदी नहीं जा रहा है। वो सीधे घर में आता है ना, तो उसको सामान पे ही नज़र जाती है जो मम्मी ने सजा रखे हैं कि मैं वो ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मैं वो ले लूँ करता है। और सुबह इसको पकड़ रही है, बट वो आना नहीं चाह रहा है उसके गोदी भी। तो देखिए सब यहाँ पे अरुण मेरा पैर छूने के लिए उठे थे। तो यही है। और देखिए कैसे उसकी मौसी से पूरे 2 साल बाद मिला है, ये पूरे नहीं 1-1.5 साल बाद मिला है अपनी मौसी से ही, देखिए। और उसके बाद फिर हम मुँह हाथ धोने के बाद फिर ये नेक्स्ट डे का है क्लिप। अगले दिन ये देखिए कैसे दोनों जने खेल रहे थे, खूब घुल मिल जाता है अपने मौसा के साथ और खेलता है। तो मेरा बाबू देखिए अपने मौसा के साथ कैसे खेल रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। ये देखिए कैसे खेल रहा है, खूब खेला था। अगले दिन चले गए थे ना, तो बहुत याद कर रहा था अपने मौसा को वो। मूवी टाइम सब बराबर और उसका अलग मूवी चल रहा है। हम इधर मूवी देख रहे हैं फ्रेंड्स, हिसाब बराबर। आप लोग भी देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। एंड आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी मूवी निकल रही है, बहुत प्यारी मूवी, आप लोग जरूर देखना।
गुड नाइट फ्रेंड्स।